Please support me. Like and subscribe comments. स्कूल का प्राट, स्कूल का प्रेत। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने बचपन के दिनों में महसूस किया था। विश्वास कीजिए, मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह बिल्कुल 100% सच है। इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। मैं उन्हीं भावनाओं को बता रहा हूं जो मैंने खुद कुछ समय अनुभव किया था। दोस्तों, कुछ समय में कक्षा 7 में पढ़ता था। हम लोग एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे जो लगभग 4 से 2 किलोमीटर दूर था। स्कूल 9 बजे का था। हम लोग सुबह घर से 7:30 बजे ही निकल जाते थे। हम 5217 स्कूल जाते थे। रास्ते में रेलवे लाइन पड़ती थी। कुछ रेलवे लाइन को पार करके हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता था। रेलवे लाइन पास इमली और बरगद के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। हम लोग इन्हीं पेड़ों के बीच से निकल कर के स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल कुल मिलाकर कस्बे से बाहर स्थित था। इसमें कुल 9 कमरे थे। एक कमरे में कबाड़ भरा हुआ था, एक कमरा ऑफिस का था और बाकी के कमरे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, यह 9 बजे का समय था। उस समय स्कूल में व्यस्त और मैं तो होती नहीं कि हम सभी लोग टाटपटी पर जमीन पर ही बैठते और हमारे अध्यापक कुर्सी पर बैठकर हमको पढ़ाया करते थे। हम लोगों को कभी अपने अध्यापक से और अपने स्कूल से कोई शिकायत नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोस्तों, एक दिन हम लोग घर से जल्दी स्कूल के लिए निकल पड़े। जनवरी का महीना था। काफी ठंड की। 8:30 बजे तक भी कोहरा हटा नहीं था। हम 5 दोस्त ही स्कूल पहुंचे थे। बाकी के बच्चे अभी आए नहीं थे। शायद ठंड की वजह रही होगी। स्कूल का चपरासी स्कूल के पास ही रहता था। हम उसके पास गए। उसने कहा, आज बहुत ज्यादा ठंड है, मैं आग जलाने जा रहा हूँ। तुम लोग कमरे को खोल करके टाटपट्टी बाहर निकाल लो और अपनी क्लास में उसे बिछाकर अंदर ही बैठे रहो, बाहर मत निकालना, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। हमने चपरासी से कमरे की चाबी ली और हम 5 दोस्त उस कमरे की ओर चल पड़े जहां टाटपट्टी रखी जाती थी। हमारे एक दोस्त का नाम था नदीम अख्तर। वह मुसलमान था। वह काफी तेज था। वह इतनी जल्दी से चाबी लेकर के कमरे का दरवाजा खोल दिया और टाटपट्टी बिना दिए ही भाग करके वापस आ गया। वह इतनी तेजी से बाहर निकला था कि गिरते गिरते बचा। हम दोस्तों ने उससे पूछा, आखिर क्या देख करके वापस लौट पड़े, क्या कोई सांप अंदर बैठा है? पर वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर हम बचे हुए चारों दोस्त एक साथ कमरे के अंदर गए तो वहां जो देखा उसका नज़ारा देखकर हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि अंदर एक पहलवान टाइप का आदमी जिसने लाल लंगोटा पहन रखा था और जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। हमने उसको देखा। वह पहलवान हमारी ओर ही घूर रहा था जैसे हम लोग उसके घर में घुस आए थे। हमारे एक दोस्त का नाम रमेश था। उसने कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे स्कूल का टाइम हो गया है, अब तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। हम लोग यहाँ पर टाट पट्टी बिछाकर अपनी पढ़ाई की तैयारी करेंगे। अभी हम लोग इससे यह सब कहे ही रहे थे, अचानक उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और हमारी ओर जैसे घुसा मारते हैं उस अंदाज में बढ़ाया। हमें लगा कि उसका हाथ काफ़ी लंबा हो रहा है और शायद यह हमारा भ्रम नहीं था, क्योंकि हम लोग जो उससे लगभग 5 मीटर दूर खड़े थे, एक साथ चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। हम बहुत बुरी तरह डर गए थे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे हम लोग उठे और बाहर की और अभी हमारा दूसरा दोस्त नदीम अभी भी जमीन पर बाहर बैठा था, लेकिन अब तक उसने अपने होश संभाल दिए थे। उसने पूछा, क्या हुआ? हम सभी एक साथ बोले, यह कोई भूत लगता है, चलो चपरासी को बताते हैं। हम सब भागे भागे चपरासी के पास गए। चपरासी को हमने सारी बात बताई तो उसने कहा, पहले तुम लोग आग ताप लो, फिर मैं तुझे बताता हूँ। अभी हम लोग आपको साफ करके अपनी और को बाहर निकाल रहे थे, तभी प्रिंसिपल साहब साइकिल से आ गए। उन दिनों प्रिंसिपल साहब भी साइकिल का ही इस्तेमाल करते थे। चपरासी ने प्रिंसिपल साहब को सारी बात बताई। यह सुनकर प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जाओ, ब्लैकबोर्ड पर चाक से लिख दो कि आज स्कूल ज़्यादा ठंड होने की वजह से बंद है, फिर मैं इन बच्चों को सारी बात बताता हूँ। चपरासी ने तुरंत जाकर बाहर के बोर्ड पर लिख दिया कि आज ठंड के कारण स्कूल बंद रहेगा। उसके बाद प्रिंसिपल साहब भी चपरासी से कुर्सी मंगवाकर वहीं आग के पास बैठ गए। तब प्रिंसिपल साहब ने हमको बताना शुरू किया कि बच्चों, आज तो तुम लोग उस कमरे में अकेले चले गए, लेकिन आज के बाद कभी भी बिना किसी बड़े के आए तुम लोग उस कमरे में मत जाना, क्योंकि आज तुम लोगों ने जो देखा वह पीपल के पेड़ पर रहने वाला ब्रह्म है। यह ब्रह्म अक्सर उस पीपल के पेड़ से नीचे उतरकर उसी कमरे में अपनी कसरत करता है।
दरअसल यह अपने समय में बहुत बड़ा पुजारी था जो पीपल के पेड़ पर चढ़कर अपने हाथी के लिए पत्ते काट रहा था और उसी पेड़ से गिर कर के मर गया। प्रिंसिपल साहब की बातें सुनकर के हमें आश्चर्य भी हो रहा था और साथ में डर भी लग रहा था। हमें डरता हुआ देखकर प्रिंसिपल साहब ने कहा, घबराओ नहीं बच्चों, जब तक तुम लोग उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक वह तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह काफ़ी दिनों से उस कमरे में देखा गया है लेकिन उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आज भी जब तुम लोगों ने उसे वहां से जाने के लिए कहा तभी उसने तुम लोगों को अपने एक हाथ को उठाकर के नीचे गिरा दिया, अन्यथा वह किसी को कुछ कहता नहीं है। उसके बाद हमने 1 साल और उस स्कूल में पढ़ाई की लेकिन कभी भी हम उस कमरे के अंदर नहीं गए। आज भी उस स्कूल को छोड़े मुझे 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो उस कमरे में दिखाई देने वाला वह ब्रह्मा मुझे याद आ जाता है और उसे याद करते ही मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।